पिता आज के वचन पर धन्यवाद। मोला विश्वास वो हमला चुनौती दी ही, हमला हमर दोष बताही, पर हमन नहीं चाहन वो हमला अपराधी महसूस कराए। एकर सेती धन्यवाद पिता कि आज हर कोनो ये वचन ला स्वीकार करही और वोला अपन जीवन में लागू करही। यीशु के नाम पे आमीन। आज मैं आपसे बात करना चाहत हूँ, हमन शुरू रखबोन अपन श्रृंखला प्रलोभन और ओखर विरोध करे के तरीका ऊपर मोर विचार ले। वो चीज मन से एक जेखर हमला अक्सर प्रलोभन होते वो ये कि हम चाहतन समझौता करना। समझौता करे के क्या मतलब है? समझौता करे के अर्थ होते ओखर से थोड़ा नीचे गिरना, जौन आप जानते हो कि करना सही है, मैं बस थोड़ी गलत करूँ, जब बस ज़्यादा नहीं थोड़े गलत करूँ। वैसे भी आजकल हर कोई ये करते। मोर एक बात सुरता रखो, हमन दूसर मन जैसे नहीं हन और हमन जैन समझौता करथन अपन जिंदगी में वो मन हमार कल्पना से ज़्यादा हमार नुकसान करते। काबर की बात एक समझौता में आके ख़त्म नहीं होवन। हमन थोड़किन समझौता करथन, फिर वो खर आदि हो जाथन, फिर एक समय में जब हमला ये सही लागथे, अब ये सही लागत है, एखर सेती हम थोड़ी कऊ नीचे गिरथन और सब कुछ सही लागथे और एखर सेती कि हमला पता चले हमन जियत रहथन घटिया जिंदगी जौन भावे नहीं परमेश्वर ला। हमला सचमुच अपन आसपास देखना नहीं है दुनिया ला, ये देखे बर कि हमन सही हाबन। दुख के बात है बहुत से मामला में हम दूसर मसीह ला घलो नहीं देख सकन ये जाने बर कि हम सही हन। मैं सचमुच कोनो ला आंकना नहीं चाहूँ। फिर हमन में से बहुत जन कामी होते। गिरजा में भी हमला बहुत सावधान रहना है कि प्रासंगिक बना के कोशिश में हमन यीशु मसीह के शुभ संदेश लात का कमजोर ना बना दिन के प्रभावित ना कर पाए कोनो ला भी। हमन 4-5 साल पहले अपन सेवकाई में बहुत तब्दीली करें ताकि नौजवान मन बर हो प्रासंगिक होवे। काबर कि जब हमन वहाँ देखें तो संभोजन मोरे चुमर के नजर आइन। ये बात की निशानी है कि अपन उबाऊ हो गए और बाढ़त नहीं हो। काबर के शुभ संदेश सबो बर है, चाहे ओखर जौन उम्र रहा है। ये सेती आजकल हमन अपन सभा में देखथन पहली ले ज़्यादा नौजवान और बहुत ज़्यादा 30-40 और 50 के उम्र के लोगन ला। कई गाँव ऐसन मनखे मन घलो आथे जेमन होते 80-90 बरस के। बदलाव लाए के अर्थ ना है कि हमन अपन सिद्धांत ला या संदेश ला बदले हन। हमन थोड़ी अलग ढंग से मंच बनवाए, हमन बदलेन वो वाला बैंड जेन हमन इस्तेमाल करत रहेन और हमन लाइन हन बहुत नौजवान बैंड जेन आकर्षक घलो लागी हमार नौजवान पीढ़ी ला। और मैं ये हफ्ता वो ला यहाँ नहीं देखा। फिर यहाँ अक्सर एक धुआं में के मशीन रहत रहीस जेखर ले ऐसे लगे मानो हर जगह धुआं हावे। मोला अभी भी वो समझ नहीं आवे। फिर मैं अभी घलो प्रसन्न हूँ गा के 5 भजन मंच में आके। फिर यदि सचमुच लोगन से हमला प्रेम करना है तो हमन हमेशा वो नहीं कर पावन जना हम चाहतन। हमला वो करेला पड़ते जन सब बर उत्तम होते। और मोर विचार ले यदि हमन बदले नहीं तब हमन सब ले पाछू रह जाथन। फिर हम कभू अपन नैतिक मूल्य यीशु मसीह के शुभ संदेश के सच नहीं बदल सकन। ये खर से फर्क नहीं पड़े कि ये कौन सा सदी आए, पर वचन हमेशा एक जैसे ही रहते। आज मैं घटिया जीवन के ऊंचा मूल्य के बारे में बोलूँ। काबर कि यदि आप उच्च जीवन के मूल्य करहूँ तो आप वो कृच फल प्राप्त करहूँ। आपला प्राप्त हुई धर्म, शांति और आनंद, आपला प्राप्त हुई गहरा संतुष्टि और तृप्ति आपके भीतर गहराई में। यदि हमन घटिया जीवन निमर्थन तब फिर बाइबल में साफ लिखा है कि हम वो उच्च जीवन ला गवा देथन जौन हमर बर सोचे है परमेश्वर। आनंद के बदली में मजा झन करो। आनंद के बदला 1-2 रात या सप्ताह भर मजा करके संतोष झन करो। हमेशा तसल्ली कर लो कि आपका असली चीज है, नकली नहीं है, जौन परमेश्वर हमर बर चाहत है। मत्ती 22:37-38 वो खर से कहीस ते परमेश्वर अपने प्रभु संग अपन पूरा मन और पूरा प्राण और अपन सब वो बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़े और मुख्य आज्ञा तो यही है और पहला आज्ञा। अब वहाँ कुछ फरीसी रहीन जौन यीशु ला पूछत रहीन वो एक बात ला जैन आप सिखाथो कौन ले सब ले महत्वपूर्ण है। वो मन जवाब दी सब ले महत्वपूर्ण है ते परमेश्वर अपन प्रभु से प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम झन करना बल्कि परमेश्वर अपन प्रभु ले पूरा मन ले प्रेम कर, पूरा जीव ले प्रेम कर, पूरा शक्ति ले प्रेम कर, पूरा मन से कर। काबर की
यही पहली और सबले महत्वपूर्ण आज्ञा है, काबर की ये जरूरी है। हम लोग कभी कभार रुक के अपन आप ला पूछना चाहे कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सबले महत्वपूर्ण है हमार जीवन में। हमन सबो कहिबन परमेश्वर। फिर हमला रुक के अपन आप से पूछना है, अच्छा तब बताओ एकर काय सबूत है। हमन अपन समय काय करे में बिताथन। हमला पता है हमन जेन दिन जौन करे में समय बिताथन वही वो दिन हमार बर महत्वपूर्ण होते। ये से यदि हमार करा परमेश्वर बर समय नहीं रहा है, फिर हम कैसन कहथन कि हमन परमेश्वर ला महत्वपूर्ण समझथो। हमन अभी तक ये नहीं समझ पान कि हम हमेशा जरूरतमंद रहथन। आप मन एक जरूरतमंद स्त्री ला देखथो, सच कहा मोला जरूरत है और ज्यादा परमेश्वर के, और मोला पता है कि मैं उनकर बगैर नहीं रह सकूं। मत्ती 6:24-25। कोनो आदमी दू जन मालिक के सेवा नहीं कर सके, काबर कि वो हा एक संग बैर और दूसर संग प्रेम रखी, या एक जन संग मिले रही और दूसर ला तुच्छ जानही। मैं चुनाव करे बर कहात हूँ, फैसला करे बर, और मैं ये बात के कदर करथन कि आप मन यहाँ आयो। आप मन में बहुत जन शायद बहुत समर्पित मसीही होही। फिर मैं केवल आपेच से बात नहीं करता हूँ, मैं दुनिया भर के लाखों दर्शक मन से बात करत हूँ। और मैं आपसे कहत हूँ कि आज एक फैसला कर ले। जब आप मन ये प्रोग्राम चालू करे तो वो खर कारण आपके टीवी के चैनल बदले से कुछ ज़्यादा रही। परमेश्वर चाहते कि आप कुछ फैसला करो कि आप काखर सेवा करहु और आप अपन जीवन में काय करे वाला हो। तुमन परमेश्वर और धन दोनों के सेवा नहीं कर सको, जेन है छलने वाला दौलत, पैसा, संपत्ति या जेखर ऊपर भी विश्वास करे जाए। वाह 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 वाह, हमला यह रुकने कहना हो ही। परमेश्वर ये नहीं कहा है कि हमारे पास दौलत नहीं हो सके, हमारे पास पैसा नहीं हो सके, ज़्यादातर या कतना। काबर की असल में परमेश्वर हा जौन कुछ बनाए है ये सेती बनाए कि हम वोखर आनंद उठावन। वो मन चाहते कि हमन जीवन के आनंद उठावन। मैं नहीं मानो कि परमेश्वर सिर्फ चाहते कि पापी मन करा सब कुछ होवे, जबकि उनकर लोगन करा कुछ झन। फिर ये मोर संदेश आए और ये खर प्रचार करते रहना चाहिए। हमला समय समय में हमार करा वस्तु होना ठीक है, फिर हम तुरंत कही सकते ओ अच्छा असल में मोर सामान मोर बर महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा आप कैसे बर्ताव करथन जब घूम जाते। आमीन। परमेश्वर हा बरसों पहले मोला ये अंगूठी दे रहीस और ये मोर बर खास है, काबर की कोनो समय में मोर करा कुछ नहीं रहीस। त मैं एक छोटे सभा में रहूँ, जब मैं हाँ प्रचार करे बर शुरू नहीं करे रहूँ। मैं वो रात प्रचार करने वाला आदमी ला कुछ देना चाहत रहूँ, फिर देव और मोर करा पैसा नहीं रहीस, सिर्फ खर्चा के पैसा बाकी रहीस और मैं ओला कुछ देना चाहत रहूँ। और एक ठन चीज़ जो मोर करा रहीस जेखर कोई मोल रहीस मोर बर, वो है मोर शादी के अंगूठी। और ये सेती एक महत्वपूर्ण अंगूठी रहीस। मैं वो आदमी करा गए जो जाने माने प्रचारक रहीस। मैं कहूँ कि परमेश्वर हम मोला सेवकाई बर बुलाए है। मैं एक साधारण स्त्री रहूँ, शर्तिया वो सोची हाँ हाँ सबो जन ये मानते। बोला महसूस हुई कि परमेश्वर चाहते कि मैं आप ला कुछ दे। मैं वखर से कहूँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा बचकाना है, फिर मैं हाँ आप ला अपन बिहाव के अंगूठी देवत है। मैं जानता हूँ ये ला उनकर कोनो काम के नहीं है। फिर वो मन दयालु रहीस, मोर अंगूठी ला देख के बोलिस, वो ललीस और हमार बर प्रार्थना करिस। अब वो हाँ वही मिशनरीज मन में से एक हावे जेखर हम सहायता करथन। और फिर मोर करा अंगूठी नहीं रहीस, शादी के अंगूठी नहीं रहीस। मोला महसूस नहीं होइस कि परमेश्वर चाहते कि मैं वो खरीदूँ। मोला महसूस होइस कि वो मन चाहते कि मैं वो खर ऊपर विश्वास कराऊँ। ये तरह साल गुजर गए। एक दिन एक औरत हमारे एक सभा में आईस और वो ला डेवला पकड़ाईस एक शनील के डिब्बी में। हाँ अपन कहानी कोनो ला बताओ नहीं, वह कहिस मोला महसूस होइस कि परमेश्वर चाहते मैं जॉयसला दे दें। और सचमुच बहुत प्यारा अंगूठी रहीस और ये मोर बर एक अंगूठी से ज़्यादा अहमियत रखते। परमेश्वर हाँ मोला वो दे है और ये वो बलिदान के फल रहीस जो मैं हाँ करे रहे हूँ बरसों पहली। अब समझे हो आप, अक्सर आप जो देता वो खर मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होवे, बल्कि ये कि आप बर कतका महत्वपूर्ण रहीस। और वो अंगूठी मोर बर बहुत महत्वपूर्ण रहीस। फिर करीब 6 महीना पहली मोला लागिस कि मोर अंगूठी गंवा गए है। मैं फेशियल कराए बर गे रहे हूँ
और जब मैं घर लौटे हूँ तो मोर उंगली में अंगूठी नहीं रहीस, मोला बिल्कुल याद नहीं रहीस मैं कहाँ छोड़े हों, एप्रन के जेब में डाले हों या मैं कहाँ छोड़े हों, बिल्कुल याद नहीं रहे कि लड़की के मेज के ऊपर रखे हों, कहाँ रखे हों। फिर हमन बोला कई घाव फ़ोन करके और खोजे के कोशिश करें, फिर मैं बोला खोज नहीं पाए, मोर ये हाल रहीस। ओ फिर मैं खुद से बात करें और कहें देखो जैस वो है एक वस्तु आए और जोन तोला पसंद है और तोर बर अहम है, फिर यदि परमेश्वर नहीं चाहे तो अब तुहार करा नहीं रहा है, फिर तो लाए मान लेना वो प्रसन्न रहना चाहिए। मैं तभी एक फैसला कर हूँ कि मैं बोला अपन भावना ऊपर राज नहीं करन दे, मैं बोला अपन आप ला परेशान नहीं करन दे, हमला वस्तु मन के अधीन नहीं रहना है। एक हफ्ता बाद जब मैं हाँ फिर वहाँ गए रहूँ और मोर बेटी हम मोला फ़ोन करीस और कहीस कि आज मोला आपके अंगूठी मोर पर्स में मिलीस माँ। वो दिन वो मोर साथ रही जब हम पेशल बर गए रहन, मैं सोचे हूँ मोर अंगूठी तोर पर्स में कैसे पहुँच गए। मैं ओला वो पर्स दे रहे हूँ जेन मोर पुराना पर्स में से एक रहीस और येखर से थी वो पर्स ला पहचान के और वो ला अपन समझ के मैं हाँ अंगूठी वखर पर्स में डाल डारे हूँ। जब वो घर गीस त वो हाँ मुँह से अंगूठी के अलावा सब वो सामान निकालिस और दूसरा पर्स इस्तेमाल करीस, फिर वो ओला मिल गया। और फिर मैं आप ला ये बताए बर उदाहरण देवत हूँ कि हमन कैसे बर्ताव करते जब हमार कोनो चीज़ गंवा जाते। आप कैसे बर्ताव करते हो जब परमेश्वर आपला कुछ ऐसे दे बर कहते जो आप बर महत्वपूर्ण होते। मैं मानता हूँ और ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमार परीक्षा लेते। हमारे जीवन में कौन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर, वस्तु या लोग मन या रुतबा, ये सब वो बन सकते बहुत बहुत अहम हमार बर। आप नहीं कर सका परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सेवा, मतलब आप करा पैसा वस्तु दोनों हो सकते और परमेश्वर अपन लोगन ला आशीष देना चाहते। फिर आप ला तय करना है कि आप एक नरवा हो, तरिया नहीं हो। हमन वस्तु जमा करे के गोदाम नो हन। हमन से अपेक्षा होते कि हमारे पास जो हो वो खर से परमेश्वर के सेवा करन और दूसर बर आशीष बनन। हमला प्राप्त होने वाला अब्बड़ अकन वस्तु हमार बर नहीं रहा है। जब वो हमला मिलते असल में परमेश्वर कोनो अन्य ला वो पहुंचाना चाहते। जरा सोचो, यदि हमला कुछ रुपया भेंट में देत बखत कष्ट होते तो हम कैसे बर्ताव करबन जब परमेश्वर हमार से अन्य वस्तु के मांग कर ही। हमन चढ़ावा के पैसा दे में माहिर हो जाथन, पर जब हमला अपन बचत के या खर्चा के मनोरंजन इत्यादि के पैसा ले दे पड़ते तब हमला कष्ट होवन लगते। वैसे मैं देखत हूँ आप घबराहत हो, चलो मैं आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़त हूँ। कतका जन जानते कि हमार संपत्ति वोखर ले ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकते जतका होना चाहिए। ऐसे कोनो नहीं है जो ना अपन अंतिम समय में पैसा के बारे में पूछे। का आप मन सुने हो, कोनो भी मरने वाला ये नहीं पूछे मोर खाता में कतका पैसा है। वो केवल अपन परिवार और संगी मन ला चाहते। फिर अफसोस कि जीवन के अंत तक पहुंचे में ज्यादातर मनखे मन पैसा कमाए में अतका समय बिताए रहते कि उनकर कोनो परिवार नहीं होवे न संगवारी जौन सचमुच वो खर परवाह करत होए। आप अपन जम्मो जीवन बिताए सकत सफलता के सीढ़ी चढ़े माँ और ऊपर पहुंचने के बाद देखता आपकी सीढ़ी गलत इमारत में टिके है। सो ये तय कर ले कि आप सचमुच महत्वपूर्ण वस्तु ला बनाओ महत्वपूर्ण और सुरता रखो। मोला पसंद है ऐसने तरह के संदेश ला सिखाना, काबर कि हम सब ला रुके के जरूरत है अपन व्यस्त व्यग्र जीवन शैली में कभू काभार और हमला बंद करना है बाजी लगाना और वस्तु और शक्ति और पद्धति और उपाधि और तरक्की बर और सोचना है कि मैं काय करत हूँ। वो दिन वो मोर साथ रही जब हम पेशल बर गए रहन, मैं सोचे हूँ मोर अंगूठी तोर पर्स में कैसे पहुँच गए। मैं ओला वो पर्स दे रहे हूँ जेन मोर पुराना पर्स में से एक रहीस और येखर से थी गीस त वो हाँ मुँह से अंगूठी के अलावा सब वो सामान निकालिस और दूसरा पर्स इस्तेमाल करीस, फिर वो ओला मिल गया। और फिर मैं कि हमन कैसे बर्ताव करते जब हमार कोनो चीज़ गंवा जाते। आप कैसे बर्ताव करते हो जब परमेश्वर आपला कुछ ऐसे दे बर कहते जो आप बर महत्वपूर्ण होते। मैं मानता हूँ और ध्यान से सुनो, ये हफ्ता में 4 घाव करे हों आप ला मोर मदद करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:15-17।
तोर काम के हिसाब ला जानथो कि तय ना त ठंडा हस और ना त गरम। भला होतीस ते ठंडा या गरम होतेस, सो ये सेती के ते गुनगुना हस और न ठंडा हस और न गरम, मैं तोला मुँह ले उगल हूँ। गुनगुनी मसीहत ला जानथो। जब रविवार को आत्मिक होथन, सोमवार को बाकी दुनिया जैसन। अपन मसीही संगवारी संग एक तरह के बर्ताव और दूसर तरह के अपन अन्य संगी मन संग। औ का आप परमेश्वर के पक्ष लेते हो, चाहे आप जी हाँ रहाओ, ऐसन हालात में रहाओ। और यदि आप वो लोगन के साथ वैसे मसीही नहीं रह सको जैसे आप हाव, तो आप तैयार हो समझौता करथो वो दोस्ती बनाए रखे बर, या आप परमेश्वर ला चुनथो और कहथो मैं गलत मनखे संग रह के बजाय अकेला रहना पसंद कर हूँ। मैं कई बरस तक ले गुनगुनी मसीही रहे, पर अफसोस कोनो मोला बताए नहीं रहे, मोर सामना नहीं करत है। सो मैं अपनी बात बतावत हूँ। आज कोनो भी ऐसे नहीं है जेला वो सुनना अच्छा लगे। मैं सामना करत हूँ आपके और ये कहात हूँ, का आप गुनगुना हो? का आप में परमेश्वर के बर जोश हावे, या आप परमेश्वर ला गहराई से प्रेम करथो? का आप कोनो भी शारीरिक वस्तु त्यागे बर तैयार हो और जौन वोमन ला त्यागे बर कहा है ताकि उनकर संग गहरा संबंध बना सके? या आप ज़्यादा गहराई तक जाने वाला मनखे नहीं हो? जब तक वो आपला मिले जौन आप चाहत हो, अच्छा महसूस होए, उमें ज़्यादा खर्चा नहीं होए, सब बढ़िया होए, तब तक ठीक है। फिर जब महंगा होवन लगथे, आपके जीवन में ऐसे कुछ होत रहा जो आपला समझ नहीं आवे और ऐसे महसूस होते कि आप दान देवत आए हो, मैं दशमांश देवत आए हो, गिरजा जात रहत हो और आप दयालु घलो हावब, और अब ऐसे लागथे मानो आपके जीवन में कहर बरपत है। तब होले आप कह सकता परमेश्वर मैं आप भी आपसे बहुत कुछ प्रेम करता हूँ और का दिन ले प्रेम करत रहूँ। ते जौन कहतस कि है धनी हावा और धनवान हो गए हैं और मोला कोनो वस्तु की कमी नहीं है, और ये नहीं जानस कि ते अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधरा और नंगा हस। चलो दोबारा पढ़बो ने अलग तरीका ले। ये वोखर बखान करते जैसे हमारा 35 साल पहली हालत रहीस, जब मैं अन्य मसीही मन जैसे गिरजा जात रहा हूँ और डे मोर पति गिरजा में एक ऊंचा पदवी ऊपर रहीस। मैं गिरजा के बोर्ड में शामिल होने वाली महिला रही हूँ। हमन गिरजा में सही मनखे मन ला जानत रहे हूँ। असल में हमार उनखर संग संपर्क रहा है और हमन हर जगह जात रहन, हर चीज में शामिल होत रहन, और सब वो दावत ऐसे नहीं रही जहाँ मायस ला बलाए न जात हो। तब हमार ऊपर ये लागू होवे ते जैन कहिथस मैं अच्छा हालत में हूँ, मोला पैसा की चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। हमार घर में 2 ठन गाड़ी हावे, एक बढ़िया घर है, सबो सही लोगन ला जानथन, अच्छा कपड़ा पहिरथन, लइका मन अच्छा स्कूल में जाथे। फिर शायद परमेश्वर से मोला काय कहना रहीस, फिर भी ते नहीं जानस कि ते अभागी तुच्छ कंगाल अंधरी मसीहत सप्ताह में एक घाव गिरजा जाए से कुछ ज्यादा है। वो बम्पर स्टिकर और मछली लगाए तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बारे में है कि हमन कैसे बर्ताव करथन, अपन जीवन कैसे जिएथन और हम कैसे चुनाव करथन। का हमन तैयार हन ठीक ये घड़ी वो खर पक्ष लेबर जेखर ऊपर हमन विश्वास करथन। हम सब्बो झनला नियमित रूप से प्रलोभन के सामना करेला पड़ती। ये सेती मैं वो प्रोग्राम के आखिर के कुछ मिनट लेके वो सवाल के जवाब देत हूँ जेनला आप मन पूछतो। जिंजर हम और मदद बर हावे, जिंजर लोग ये सवाल कैसे भेजते। वो मन से बहुत अकन हमार वेबसाइट के द्वारा आते। यदि वो मन हमार वेबसाइट ऊपर संपर्क करो, वो मन सवाल पूछ सकते या वो मन ईमेल भेज सकते askjoyce@joycemar.org पर। और वो मन से बहुत जन फेसबुक द्वारा आते जॉयस, और हर सवाल जेखर हमन जवाब देथन शायद 1000 और दूसर लोग होते जेखर मन के बिल्कुल वही सवाल होते। फिर शायद वो लोग मन ऐसे नहीं करे कि हमला लिख के जेखर बारे में पूछे। सो ये करना अच्छा बात और है। वो सचमुच व्यवहारिक होते, जैसे कि ये जॉन मोर विचार से सबो सुनने वाला मन के सचमुच सहायता करते। ये पोर्ट सिडनी ले क्रिस्टीन के हाबे वो कर कहना है ऐसे काबर होते कि जब मैं कोशिश करूँ कुछ उपलब्ध करे के और वो असल में सिगरेट छोड़े के कोशिश करे थे।
मोला वो समय पहले ले ज्यादा प्रलोभन होते जब मोर भावना बेकाबू होते। फिर मोला महसूस होते कि मोला दोबारा सिगरेट पीना चाहिए सामान्य होए बर। तो बतावा हमार भावना और प्रलोभन के कैसे तालमेल होते? देखो, पहली बात यह है कि जब भी हमन एक फैसला करथन कुछ करे के जेखर से हमार भला होही, ऐसे कुछ जो हमला ज़्यादा स्वस्थ बनाही, ऐसे कुछ जिन परमेश्वर के साथ हमार संबंध ला बेहतर बनाही, तो शैतान हमेशा हमार विरुद्ध आथे हमला सुरता रखना है कि हमारे एक दुश्मन हाबे और वो ला बहुत नफरत है हमार तरक्की ले। ये सेती जब भी कोनो संभावना हो कि आप अपन जीवन में कोनो तरह के तरक्की करैया हो, दुश्मन हसरतिया आही और वोखर विरोध करही। और बेशक आपला पता होही कि सिगरेट पीना और भावना के गहरा संबंध है। जानथस बहुत बहुत साल पहली और वो ला ये कहत अब्बड़ खुशी होवत है कि बहुत साल पहली रही जब मैं सिगरेट पियत रहूं और मैं जानता हूँ कि जब भी छोड़ना चाहें मैं दोबारा शुरू कर दूँ जैसने मैं कोनो चीज़ के बारे में भावुक होते हूँ, सबसे पहली काम मैं जाके सिगरेट पीत रहूँ। मोर विचार ले सब्बो तरह के व्यसन मन के मामला में यही होते, चाहे कोनो ज़्यादा खात होए या बोला मिठाई की लत है या फिर और कोनो ऐसे व्यक्ति होए जिन शराब छोड़ना चाहे या मादक पदार्थ छोड़ना चाहे, तंबाकू। जब भी कोनो मन के ऊपर दबाव होते वो दोबारा वही चीज़ करल उठना चाहते जेन बोला लागते कि शांत करही और दबाव से मुक्त करही। शायद ये सवाल भेजैया व्यक्ति ला आपला शायद हो ही उही प्रलोभन आपके सिगरेट छोड़े के कोशिश ले पहली एहसास नहीं होए होही काबर कि आप हमेशा ओखर आगू घुटना टेकत रहे और अब काबर के आप ओखर सामने झुको नहीं और ज़्यादा तीव्रता से महसूस हुई। हर बार आप वो सहन करहू बिना हिम्मत हारे, अगला बार आप वो थोड़ा और आसान हुई, थोड़ी और आसान हुई, यही तरह विजयी होथन। हमला आश्वासन मिलते ये जान के कि ये कठिन महसूस होते हो, ये असल में केवल यही तरीका काम करते। फिर हाँ। हम तरक्की जौन करथन वो दिनों दिन ये आसान कर बन अलावा जाते। जब भी आप विजयी होना चाहो और आपला प्रलोभन हो, जिस पल आपला प्रलोभन महसूस होए आपला प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर ले मदद मांगना चाहिए। अपन इच्छा शक्ति के बल ऊपर वोखर विरोध करे से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होवे। मोर विचार ले मैं हाँ यही हफ्ता के एक प्रोग्राम में घलो कहे रहे हूँ कि हमला पहली ले वो पक्ष मन के बारे में प्रार्थना करना। जी हाँ, हमला कमजोरी महसूस होते और जानथो मैं तब के बाद आज जब मैं सिगरेट छोड़े के फैसला करे रहे हूँ, बोला याद है डेव और मैं कहूँ और नहीं गिरजा के पिकनिक में गे रहन और मैं उनखर ले कोनो बात पर नाराज हो गए रहे हूँ। मैं सब ले पहले सोचे सिगरेट के पैकेट खरीदूँ जाके पीहूँ, मैं जाके सब वो सिगरेट फूक डारूँ। फिर मैं बखत जान गया हूँ कि मोला एक चुनाव करना है। मैं सोचे आखिर वोखर द्वारा मोर काय भला होही। मैं हाँ पहली 2 हफ्ता ले सिगरेट छोड़ दे रहे हूँ। वो दिन मोर बर बहुत कठिन रहीस। फिर मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि वो दिन बीते के बाद वोखर बाद सब कुछ सचमुच कठिन रहीस। असल में वो सचमुच मोर मतलब वो हाँ कठिन नहीं रहीस। फिर वोखर बाद वो पहली ले आसान हो गए। तेकर सेती हमला परमेश्वर ला दुहाई देना है कि हर बेर जब प्रलोभन के आगे नहीं झुको। सचमुच हमार संपूर्ण मदद करते काबर कि ऐसने हमन अपन भावनाओं पर काबू करना सीखथन बजाय हार जाए के। एक ऐसे प्रलोभन ले जेखर वोखर ले संबंध होते जिखर ले हमन संघर्ष करथन। और एक और बात जिन सचमुच महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमला विश्वास करना है कि हमन प्रलोभन से विजयी हो सकथन। असल में यदि हमन ये नहीं हमला नहीं मिली, यदि हमन ओखर ऊपर विश्वास नहीं करबोन, ये सेती यदि आप विश्वास करहूँ कि आप ये प्रलोभन के सामना नहीं कर सको तो आप वो खर सामने बहुत कमजोर हस या आप कोनो तरह ले वोखर विरोध नहीं कर सको, फिर ये आप बर करीब करीब नामुमकिन हो ही। फिर यदि आप ये कहना शुरू करहूँ कोनो प्रलोभन मोर में रहने वाले मसीले बड़े नहीं हैं और आप ये कहना आरंभ कर तो 10, 15, 20, 25 बार एक दिन में, तो आप बर प्रलोभन के विरोध करे में सफल होना काफी आसान होते। और मोर विचार ले यह अगला सवाल के जवाब है काबर की पूछे है बाइबल के अनुसार हमन ऐसे कोनो प्रलोभन सहन नहीं करन जौन मनुष्य मन बर असाधारण और बर्दाश्त ले बाहिर होए। ये सेती जब हमला महसूस होवन लागे कि हमन सफल नहीं हो पाबुन तब हमन काय करबोन। पहली तो हमला अपन भावना ला अलग रखना सीखना है। वो खर ले जौन हम सचमुच हन और मैं हाँ भावना के बारे बहुत सिखाए हूँ काबर की कोनो समय मैं घलो भावना द्वारा जीते रहे हूँ। याद रखो आप अपन भावना से बहुत ज़्यादा हो, आप भावना के दास नहीं, वो मन ला आपके अधीन होना चाहिए। भावना में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। आप ना कह सकते हो जब आपला महसूस होते कि हाँ कहना पसंद है, आप हाँ कह सकते हो जब आपला महसूस होते कि ना कहना है। वो काम में से एक जौन में लोगन ला करे खातिर प्रेरित करता हूँ। जब आप प्रलोभन के दबाव महसूस करत रहता हूँ, आप ये महसूस करत रहते हो मुझ से बर्दाश्त नहीं होवे और सहन नहीं होवे, वही समय आप अपना मुंह खोल के कहना चाहिए मैं जौन जरूरी है कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मोला बल देते, मैं प्रलोभन के विरोध
कर सकथो। यूहन्ना 4:4 तेहा उनखर ऊपर जय पाए हस, काबर की जौन तोर में है वो वोखर से जौन संसार में है बड़े है। शैतान मैं तोला पहली से हरा डारे हूँ, ते जौन चाहे सो कर, फिर मैं ओखर आगू घुटना नहीं टेकूं, काबर की मोर में बसे मसीह वोखर ले बड़े है। जब बहुत बार प्रलोभन शक्तिशाली हो जाए, हमन सोचन लागथन मैं नहीं कर सको। जौन क्षण हमार सोच गलत हो जाते तय है हम नीचे गिरबन। सोच के सोचो, ये सेती आज हम आपके वोखर से ज्यादा मदद करना चाहबुन जतका हम कर पाए हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जिला प्रलोभन से निपटना सीखे की जरूरत है, शायद आपके जीवन में यह वक्त ऐसे कुछ है जिन सचमुच आबर समस्या या फिर वो सामान्य प्रलोभन आए। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।